Good morning, students. Today we will read Moral Science from class 5th, chapter 12, Our Environment. Okay, so let's get set. Okay, first, यहाँ कन्वर्सेशन देखिए हो रहा है दो बच्चों के साथ. तो क्या है कन्वर्सेशन? कम आर्यन, लेट्स मेक स्मॉल गार्डन ऑफ आवर ऑन टू प्ले इन. तो गर्ल कहती है कि आर्यन चलो चलते हैं, हम लोग छोटा सा गार्डन अपने लिए बनाते हैं जहाँ हम खेलेंगे. ठीक है. वाओ दैट्स ग्रेट आइडिया बट वाई. तो उसने कहा बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन क्यों? टुडे माई टीचर टोल्ड अस दैट पीपल आर कटिंग ट्रीज बिकॉज ऑफ विच वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ ट्रबल. आज हमारी टीचर ने हमें बताया कि लोग जो पेड़ को काट रहे हैं तो इसलिए हमें बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है ना. बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है. जैसे एनवायरनमेंट अगर हम क्लीन रखते हैं, पेड़ पौधे प्लांटिंग करते हैं तो क्या होता है कि इससे हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो क्लीन होता है. लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वो प्लांट को काट रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल नहीं है वो हमारे लिए. ठीक है. सो हाउ आर वी हेल्पिंग इन दैट. तो हम इसमें कैसे मदद कर सकते हैं. ठीक है. तो देखिए क्या कहती है वो. डियर आर्यन, इफ़ एनी वन कट्स द ट्री एंड वी प्लांट वन, देयर इज़ अ बैलेंस इन नेचर देन. तो उस बोलती है अपने फ्रेंड से, बोलती है आर्यन अगर कोई पेड़ को कट करता है तो हम अगर एक नया प्लांट अगर लगाते हैं तो वो क्या होता है, नेचर को बैलेंस करके रखता है. ओके. यस आई थिंक यू आर राइट. वी स्टार्ट इफ देन only our elders will realize and they too will participate with us. तो उसने कहा हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम ठीक कह रही हो. ठीक है. तो हम ये स्टार्ट करते हैं और हमारे एल्डर्स जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है. कम लेट्स मेक आवर ऑन गार्डन एंड प्लांट सम ट्रीज. चलो हम अपना खुद का गार्डन बनाते हैं और उसमें कुछ ट्रीज़ को प्लांट्स करते हैं. ठीक है. Okay, and plant some trees. Okay. Yes, together we will make our environment green and save it. और इस तरीके से हम साथ साथ जब ये करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को अपने हरा भरा रख सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स रीड द स्टोरी. व्हाट इज़ द स्टोरी? Sina class was going on a camping trip. She was very excited. She looked forward to spending night under the beautiful stars. Sina जो है उसकी जो क्लास है वो कैंपिंग ट्रिप के लिए जा रही थी और वो बहुत एक्साइटेड थी शीना. और उसने जो है रात भर वो जागती रही और उसको देखना था ब्यूटीफुल स्टार्स को ना जागते हुए रात में. तो वो बहुत ज़्यादा क्या थी, एक्साइटेड थी. फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर अ होल वीक द डे ऑफ फॉर सीनाज कैंपिंग ट्रिप अराइव्ड. और काफ़ी एक हफ्ते इंतज़ार करने के बाद फाइनली क्या हुआ कि उसकी ट्रिप जो है जाने के लिए तैयार थी. हर ओके वेट अ मिनट. Her teacher Roma ma'am took the entire class to a sanctuary nearby. Sina saw many fragrant flowers, tall trees, beautiful birds, swifts, squirrels, and even a few deer as they dashed through bushes and evergreen grass. ओके. टीचर जो थी उनकी कौन थी टीचर? रोमा मैम थी. रोमा मैम जो है उनको पशु विहार के लिए ले जाती हैं सेंचुरी में सारी क्लास को. शीना ने वहाँ बहुत सारे फ्रैगनेंट फ्लावर्स यानी खुशबूदार फूलों को देखा, लंबे लंबे पेड़, ब्यूटीफुल बर्ड्स को देखा और स्क्वायरल्स को देखा जो गिलहरी होती उनको देखा, कुछ डियर्स को देखा, हिरन को देखा और जो बुशेस में हरी हरी घास पे इधर उधर घूम रही थी. बाय द टाइम इवनिंग फेल सीना हैड कलेक्टेड मेनी फॉलन फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स. और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे शाम होने लगा शीना ने ढेर सारे जो गिरे हुए, जैसे पेड़ से गिरे हुए नीचे ज़मीन पे जो फ्लावर्स थे उनको कलेक्ट किया, उनके सीड्स को कलेक्ट किया, बीज को, और कुछ फ्रूट्स भी उसने कलेक्ट कर लिए थे.
and her best friend Ananya chatted about the day events. They set up their sleeping bags. और उसके बाद उन्होंने जो है जब वो रात में अपने अपने स्लीपिंग बैग्स को सेट कर रही थी, लगा रही थी, क्योंकि अब उनको सोना भी था, तो वहीं पे तो वो अनन्या और अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी पूरे दिन की, जो जो उसने उन लोगों ने काम किया था, जो जो इंजॉय किया था, वो सारी चीज़ें अपना बेड लगाते हुए बात कर रही थी, ठीक है। At night, Sina and Ananya curled up inside their sleeping bags, warm and snug. उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी स्लीपिंग बैग्स में सब लोग जो है आके अंदर घुस के अपना आराम से इनसाइड द स्लीपिंग बैग्स अपने इस बैग को वार्म कर रहे थे और सो रहे थे। देखिए बैग जो होता है, एक स्लीपिंग बैग्स भी आता है बेटा, जिसमें आप बच्चे जो है अंदर जाकर के सो जाते हैं इनसाइड द बैग्स, और उसके बाद जो है उसमें अपना वार्म कर मतलब बिस्तर जब गर्म हो जाता है तो आराम करते हैं उसमें, है ना। तो वो कैरी करना बहुत इजी होता है, ट्रैवल वगैरह के लिए जर्नी में जो है ये ज़रूर से यूज़ करना चाहिए स्लीपिंग बैग्स को। They smelled the fragrant flower, watched the glowing fireflies and heard the rustling of leaves and chirping the ग्रास होपर्स। ओके, उसके बाद क्या था, मतलब जब वो लोग लेटे जब अपने अपने बेड में, तो वो भाई खुशबू आ रही थी, अच्छे अच्छे फ्लावर्स की खुशबू, और फायरफ्लाइज क्या होता है, जुगनू, है ना, जुगनू ग्लो कर रहा है चारों तरफ, और रसलिंग यानी सरसराहट होती है, पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ आ रही है, और ग्रास होपर्स जो होते हैं, टिड्डे जो होते हैं ना, वो सारे आपस में मतलब आवाज़ जो उनकी भुनभुनाने की आती है, इस तरीके से सारी आवाज़ इनको सुनाई दे रही है। हैप्पी एंड कॉन्टेंट शीना, अनन्या, रोमा मैन एंड क्लास सून फेल एज स्लीप वन बाय वन। उसके बाद सारे जो बच्चे थे और मैम थी उनके, वो लोग सब लोग क्या किए, वो लोग सोने के लिए तैयारी की और एक के बाद एक सब लोग सो गए। When the class returned to school, teacher asked them to make a project on the camping trip. They were 70 shows this project after a few weeks. उसके बाद क्लास भाई रिटर्न होता है, जब उनकी ट्रिप ख़त्म होती है तो सभी वापस आ जाते हैं, तो मैम जो बोलती हैं, उनकी मैम ने कहा कि आपको इस कैंपिंग ट्रिप पे प्रोजेक्ट बनाना है, और 70 लोग क्योंकि गए थे तो वो फ्यू वीक्स में उनको कंप्लीट करना है, कुछ हफ्तों में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। फॉर द प्रोजेक्ट ऑन द कैंपिंग ट्रिप, सीना पोटेड अ प्लांट फ्रॉम द सीड्स दैट शी हैड कलेक्टेड ऑन द ट्रिप। उसके बाद प्रोजेक्ट के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं, तो सीना ने क्या किया, जो 20 सीड्स कलेक्ट करके नहीं लाई थी ट्रिप से, उसने उसको प्लांट कर दिया एक पॉट में, ठीक है, लगा दिया गमले में। शी आल्सो कलेक्टेड पिक्चर्स ऑफ थिंग्स सीन ड्यूरिंग द ट्रिप एंड मेड अ कोलाज। उसके बाद उसने क्या किया, जो पिक्चर्स क्लिक की थी पूरे वहाँ के चीज़ों की, फ्लावर्स की, ट्रीज़ की एंड एनिमल्स की, वो सारे उसने एक फ़ोटो का पूरा एल्बम तैयार कर लिया था। बाय द टाइम इट वॉज टाइम फॉर हर टू शो द प्रोजेक्ट। उसके बाद धीरे धीरे जब प्रोजेक्ट शो करने का टाइम आ गया, तो हर पॉटेड प्लांट हैड ग्रोन प्रीटी विद ग्रीन लीव्स एंड बिग रेड फ्लावर्स। और उसके जो प्लांट्स थे, जो सीड्स उसने लगाया था, वो बड़े हो चुके थे, प्यारे हो चुके थे, उसमें पत्तियाँ आ चुकी थी, और उसमें एक रेड कलर का फ्लावर भी आ चुका था, बिग बिग रेड फ्लावर्स भी उसमें आ गए थे, यानी ढेर सारे फ्लावर्स भी आ गए थे। सी शोव्ड द पॉटेड प्लांट एंड द कोलाज प्राउडली टू हर क्लास। उसने दिखाया अपने क्लास को पूरे वो पॉटेड जो प्लांट था वो दिखाया, और जो उसने पिक्चर्स का एल्बम तैयार किया था वो दिखाया। सीना वॉज प्राउड ऑफ हर न्यू फ्रेंड एंड वोव्ड टू रिस्पेक्ट नेचर। उसके बाद उसको अपने इस नए दोस्त के साथ बहुत प्राउड फील हो रहा था, और उसने नेचर के सामने अपने आप को मतलब वो किया यानी झुका अपने आप को नीचे डाउन किया उनकी तरफ, यानी जैसे नहीं रिस्पेक्ट से सर झुकाना होता है, इस तरीके से उसने नेचर के सामने वोव किया। वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट नेचर। मॉरल क्या है कि हमें अपने नेचर को लव करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए उसका, ठीक है। विशफुल थॉट क्या है, इट इज़ नॉट योर्स नॉट माइन, ये न तुम्हारा है न मेरा है, इट्स आवर्स, ये हम सबका है। सो प्रोटेक्ट आवर मदर नेचर हु नरिशेस अस। और तो हमें मदर नेचर का जो है वो प्रोटेक्ट हमें करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए नेचर की, जो कि हमें नरिश करती हैं, यानी हमारा पालन पोषण करती हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स,
ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता है और क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, गुड डे, बाय बाय।